सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी कंपनी लिमिटेड के बारे में। देखो दोस्तों, आज के दिन या फिर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लगातार ये कंपनी आपको फोकस में दिखी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी का हमें आईपीओ देखने को मिलने वाला है। अब आईपीओ देखा जाए तो रेगुलर बेसिस पे कई सारी कंपनी का आता है, बट जब बड़ी कंपनी के आईपीओ आपको देखने को मिलते हैं या फिर बड़े ग्रुप का, तो उस केस में आपको मार्केट में चर्चा ज़्यादा देखने को मिलती है आईपीओ का। लाइक अगर हम बात करें रिलायंस ग्रुप का आईपीओ देखने को मिले तो उसके चर्चा बहुत देखने को मिलेंगे, बजाज ग्रुप का देखने को मिले तो उसके चर्चा भी बहुत होंगे। उसके अलावा एचडीएफसी ग्रुप, आईसीआईसीआई ग्रुप, उसके अलावा और भी कई सारे ग्रुप हैं, उनकी अगर आईपीओ आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मार्केट में उसकी चर्चा होगी। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी लिमिटेड यानी कि जो कंपनी आईसीआईसीआई बैंक का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती है, उसके आईपीओ हमें देखने को मिलने वाले हैं। और इसकी शुरुआत तो 12 दिसंबर से हो चुकी है और इसकी एंडिंग 16 दिसंबर तक रहने वाली है, यानी कि कल तक। अब इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अपडेट फिर से कंफर्म कर लो। आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 12 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, एंडिंग इसका 16 दिसंबर यानी कि कल तक रहने वाला है। इसकी जो बोल सकते हैं फाइनलाइज अलॉटमेंट है वो हमें 17 दिसंबर को पता चलता हुआ दिखेगा और लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों में हमें 19 दिसंबर को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। अगर हम बात दोस्तों प्राइस बैंड की करें तो 2061 रुपये से लेकर 2165 रुपये तक इसके प्राइस बैंड सेट किए गए हैं इस कंपनी के थ्रू। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जिसे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक कंपनी का फाइनेंशियल्स। अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स में कंपनी के इनकम के बारे में, टोटल इनकम अगर Q2 के एंड तक देखोगे तो 2949 करोड़ हमें देखने को मिल रहे थे। ये नंबर 2026 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ का है। अगर हम 2024 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 25 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो वहाँ पर कंपनी का इनकम 4979 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था। इसको अगर हम कंपैरिजन करें 2024 से, तो वहाँ पर 3761 करोड़ था। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई थी। और अभी फर्स्ट 2 क्वार्टर में जो कंपनी ने इनकम रिपोर्ट किया है उसको अगर हम कंपैरिजन करें पिछले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 2 क्वार्टर से, तो ग्रोथ यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है, जो कि क्लियर कट आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। फर्स्ट 2 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है 1617 करोड़। पिछले फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने 2650 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था और पिछले साल के Q2 तक कंपनी का प्रॉफिट था 1327 करोड़। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, तो वो फिलहाल हमें 82.8 का देखने को मिल रहा है। साथ में अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ कंपनी की ईपीएस है 53.63, आफ्टर आईपीओ कंपनी की ईपीएस 65.46 हमें जाते हुए देखने को मिलेंगे। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स प्री आईपीओ में 40 का देखने को मिल रहा है और आफ्टर आईपीओ 33.07 का देखने को मिलने वाला है। प्रोमोटर की होल्डिंग अभी के टाइम पे 100% है, बट आफ्टर आईपीओ प्रोमोटर का होल्डिंग 90.09% तक हमें जाता हुआ दिखेगा। और दोस्तों अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो पोस्ट आईपीओ 33.07 की पी पे ये कंपनी देखने को मिलने वाली है। और इसको अगर हम कंपैरिजन करें इसके पीयर्स से, तो पीयर्स में कौन कौन आएगा? जो कंपनी एएमसी बिजनेस में काम करती है वही तो आएगी। तो एचडीएफसी एएमसी सबसे बड़ा नाम, उसका मार्केट कैप 1,11,000 करोड़ के ऊपर का है। उसका करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 40.64 का दिख रहा है। तो उससे कंपैरिजन करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हमें कम ही देखने को मिलने वाला है, एक अच्छी बात है। निप्पॉन इंडिया की अगर हम बात करें तो 41.34 की पी पे वो बैठी हुई है। आदित्य बिरला ग्रुप की जो एएमसी है उसका 22.34 है। यूटीआई की बात करें 24 है, और भी नाम आपको देखने को मिलेगा। बट टॉप 3 की अगर हम बात करें तो उनका जो वैल्यूएशन है उसमें से 2 कंपनी के कंपैरिजन में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपको कम वैल्यूएशन पे देखने को मिलने वाली है। बट ये जो वैल्यूएशन का गेम है दोस्तों ये चेंज हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो, किसी भी कंपनी को जब ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा मिलता है तो किस बेसिस पे मिलता है? ऑब्वियस सी बात है उनके सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन इस कंपनी का जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है।
यानी कि जितना कंपनी रेस करना चाह रही थी उतना कंपनी रेस कर चुकी है। अब यहाँ से अगर कंपनी को ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो वैल्यूशन है वो हमें अपग्रेड होता हुआ दिखेगा, और जो अपग्रेड होगा वही गेम चेंजिंग रोल प्ले करेगा उनके लिए जिनको आईपीओ मिल जाएगा, और उनके लिए जो कंपनी को आफ्टर आईपीओ परचेस करने जाएंगे, क्योंकि वैल्यूशन का खेल आपको प्री आईपीओ देखने को मिलती है काफ़ी ज़बरदस्त उनके लिए जो उनको अलॉटमेंट मिल जाती है, और वैल्यूशन का खेल दर्दनाक उनके लिए हो जाता है जो आईपीओ के बाद कंपनी को खरीदने जाते हैं। तो अगर आप मान लो आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करना प्री आईपीओ सॉरी आईपीओ से पहले ही अलॉटमेंट आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, और आईपीओ का टाइम अलॉटमेंट अगर आपको नहीं मिलता, आईपीओ कंपनी ला देती है, लिस्ट हो जाती है, उसके बाद कंपनी के वैल्यूशंस को देखना। कंपनी अच्छी है नो डाउट, कंपनी के वैल्यूशंस को देखने के बाद ही डिसाइड करना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये कोई बताता नहीं है, बट हाँ ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। दोस्तों आज के दिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में दिख रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। अगर हम दोस्तों बात करें न्यूज़ के बारे में तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सिक्योर किया है एक और एडिशनल ऑर्डर, जिसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो वो हमें 776 करोड़ का देखने को मिलता है। बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छी खबर है। और अगर हम बात करें कंपनी के रीसेंट रिकॉर्ड के बारे में तो नवंबर से दिसंबर के बीच में कंपनी को ये दूसरा ऑर्डर मिला है। नवंबर के महीने में 871 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुआ था, और दिसंबर के महीने में 776 करोड़ का एक और ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुआ है। 1 अक्टूबर 2025 तक कंपनी के ऑर्डर बुक का साइज हमें 74,453 करोड़ तक देखने को मिल रही थी, और कंपनी ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि जो गाइडेंस इन्होंने दिया था 27,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो का 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, उसको कंपनी बीट करती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी को काफ़ी अच्छे इनफ्लो मिले हैं, और Q3 और Q4 में जनरली कंपनी को ज़्यादा बेटर ऑर्डर मिलते हैं फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, यानी कि Q1 और Q2 के कंपैरिजन में, ऐसा हम बोल सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक और आपको ट्विस्ट ऐड होता हुआ दिखेगा, और वो ये है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी को QRSAM का ऑर्डर रिसीव हो सकता है, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का, जिसका बोल सकते हैं रिपोर्ट ये है कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिल सकता है मार्च 2026 तक, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के जो लास्ट क्वार्टर होंगे Q4 उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएगी। और ये ऑर्डर अगर कंपनी को मिलता है तो इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो वो हमें 30,000 करोड़ तक देखने को मिलते हैं, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी अगर ये कंपनी को मिल जाता है तो ऑन टाइम, जो कंपनी उम्मीद कर चल रही है। और ये सारी चीज़ें BEL के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि जनरली क्या होता है डिफेंस कंपनी उतनी कंसिस्टेंट होती नहीं है एग्जीक्यूशन में, बट ये कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाने में कंपनी को उतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम बाकी डिफेंस कंपनी को लगता है, लाइक HUL या फिर मैजगॉन जैसी कंपनीज की बात करें। इस वजह से इसकी जो एग्जीक्यूशन पेस है वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहती है बाकी डिफेंस कंपनी के कंपैरिजन में, और कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रोथ काफ़ी अच्छा रिपोर्ट करती है डबल डिजिट में, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें या फिर कंपनी के प्रॉफिट की। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है BSE। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लेना। अभी के टाइम पे मार्केट में जिस लेवल की वॉलेटिलिटी दिख रही है उस वॉलेटिलिटी को काउंटर करना है तो प्रॉपर एनालिसिस आपको चाहिए होगी, और काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर टेलीग्राम पे अपडेट किया जाता है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर फ्री में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं बीएससी के बारे में। तो पिछले कुछ टाइम से लगातार बीएससी को लेकर और जो बाकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज हैं उनको लेकर एक ही क्वेरीज है कि ये कंपनी खराब परफॉर्म क्यों कर रही है। चाहे हम बीएससी की बात करें, एंजल वन की बात करें, सीडीएसएल की बात करें, सभी वीक परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। आज भी अगर बीएससी को देखोगे तो वीकनेस आपको देखने को वहाँ पर भी मिलेगी। तो रीज़न क्या है भाई? तो रीज़न दोस्तों यहाँ पर यही है कि मार्केट स्ट्रगल कर रहा है और ये कंपनी का जो बिजनेस है वो मार्केट से ही होता है। और मार्केट पिछले कुछ टाइम से जो वन साइडेड गिर रहा है, इसी वजह से सीडीएसएल, बीएससी और एंजल वन जैसी कंपनीज आपको वीक रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। और साथ में दोस्तों आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि मार्केट की वीकनेस से कंपनी का सिक्योरिटी सर्विसेज वाला जो सेगमेंट है वो डैमेज कर सकता है। बट अभी रिसेंट में जो चीज़ें हमें मार्केट में दिख रही है उस चीज़ को देखोगे तो उम्मीद आप कर सकते हो कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का सर्विसेज टू कॉर्पोरेट वाला जो सेगमेंट है वो ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके कंपनी को दे सकता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि काफ़ी सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओ देखने को मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल $1.2 बिलियन का आईपीओ लेकर आ रही है। ऑलरेडी फुल्ली सब्सक्राइब वो हो चुका है। और सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स में जो कंपनी सर्विसेज देती है वो क्या है? कंपनी एक प्लेटफॉर्म आपको देती है लिस्ट होने के लिए। अगर आप इक्विटी में लिस्ट होते हैं, लाइक स्टॉक्स की लिस्टिंग अगर होती है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म मिलता है। लाइक अभी हमने डिस्कस किया था ना, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनएसई और बीएसई में लिस्ट होगी तो डायरेक्टली लिस्ट थोड़ी हो सकती है, उसके लिए उनको एक चार्ज पेमेंट करना पड़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आईपीओ आते हैं तो उस टाइम सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स वाले सेगमेंट से कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वो तो भाई कंपनी का ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है दिसंबर के महीने में। दिसंबर का महीना काफ़ी वॉलेटाइल है, बट पिछले कुछ टाइम में दिसंबर के महीने में जो वॉलेटिलिटी दिख रही है उसमें अगर हम एवरेज देखें ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर का पर डे का, वो 22,240 करोड़ के ऊपर निकल चुके हैं। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, अगर पिछले 10 महीनों का देखोगे एवरेज तो एक भी मंथ इसके आसपास आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक मंथ आपको देखने को मिलता है और वो कौन सा है? वो है अक्टूबर का। बट उससे भी ऊपर आपको दिसंबर का पर डे का एवरेज देखने को मिल रहा है। और पर डे का एवरेज अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो आने वाले क्वार्टर का रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकता है, क्योंकि Q2 कंपनी का सही गया था बट Q2 के कंपैरिजन में जो पर डे का एवरेज है Q3 में ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स उतना ज़्यादा बीएसई जैसी कंपनीज पैसा बनाती हैं। तो अभी टर्नओवर्स तो हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं Q3 के पीरियड में और खासकर दिसंबर में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के रेवेन्यू में एक मैसिव फोकस मार्केट का देखने को मिलने वाला है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों Matrimony.com। कंपनी में 7% की गिरावट हमें देखने को मिली। गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न है बायबैक। बायबैक रीज़न इसलिए है क्योंकि कंपनी ने बायबैक अनाउंसमेंट किया है, बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बायबैक के प्राइस हमें देखने को नहीं मिले हैं। और फिलहाल अगर हम बायबैक की बात करें तो 58.50 करोड़ का ये बायबैक कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। करंट प्राइस से 25% का प्रीमियम कंपनी दे रही है। ये टेंडर ऑफर बायबैक है, सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।